पर वार्तालाप कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। पुनः आपके प्रश्नों का जवाब देने अनुपमा जी भी यहाँ उपस्थित हैं। धीरे धीरे हमारा ये कार्यक्रम लोकप्रियता की ओर अग्रसर है। स्वागत है अनुपमा जी। धन्यवाद मनीषा जी, और हमारे सभी सदस्यों का भी सादर अभिनंदन जी। पहला प्रश्न श्री अभिषेक अग्रवाल जी का ले लेते हैं। जी ये ग्रह दृष्टि प्रभाव के बारे में जानना चाहते हैं। किसी भी ग्रह का किसी भी राशि में बैठने से संबंधित फल एवं अपनी दृष्टि से किसी अन्य ग्रह या राशि को देखने का क्या फल होगा? जी जी, बहुत अच्छा सवाल है। जी जी। मैं इनको बताना चाहूंगी, इनके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहूंगी कि जो राशियां होती हैं वो हमारा एक माहौल तैयार करती हैं, वो माहौल सर्कमस्टांसेस को दिखाती हैं। और जो ग्रह होते हैं वो लिविंग बीइंग, जैसे हम लोग एक्ट करते हैं उसी तरह लिविंग बीइंग की तरह वो अपना कार्य करते हैं। तो अगर हम ये समझिए कि माहौल स्वग्रही है, स्वग्रही का अर्थ हो गया अपने अपने घर। ही घर में बैठा हुआ है ग्रह, तो अपने घर में कितने कंफर्टेबल वो रहेगा और वो अच्छे से कार्य कर सकता है। इसी तरह अगर मित्र की राशि हुई या अति मित्र की राशि हुई, तो उस राशि में उसको घर जैसा ही माहौल मिलेगा, तो वहां भी वो अपने कार्य बहुत आसानी से कर सकता है। जैसे कि अगर गुरु हैं, चंद्र की राशि में बैठ गए, चंद्र उनके मित्र हैं, तो बिल्कुल। वो बहुत अच्छा परिणाम देंगे। इस इसी तरह अगर जैसे ग्रह अपने शत्रु की राशि में बैठ गया, अब शत्रु के घर, हम ही अगर शत्रु के घर बैठ जाएं तो हमें कैसा महसूस होगा? हम बिल्कुल सही कहा। कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, जी तो जी। हमारा परिणाम भी वहां बहुत अच्छा नहीं रहेगा। ग्रह कैसे अपना फल देते हैं कि जो माहौल है उस माहौल के अनुरूप और अपने स्वभाव के अनुरूप ही अपना फल देते हैं। तो जब दुश्मन शत्रु राशि में उनको माहौल अच्छा नहीं मिलेगा तो उनका प्रभाव भी, फल भी उतना अच्छा नहीं आएगा। इसी तरह से अब दृष्टियों की बात करते हैं। तो बिल्कुल। हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है, सभी ग्रहों के पास कम से कम एक दृष्टि होती है जो 7वीं होती है। गुरु, शनि, मंगल के पास अतिरिक्त अतिरिक्त दृष्टियां होती हैं जिनकी विशेष चर्चा हम, दृष्टियां होती हैं। हाँ, जिनकी चर्चा फिर हम कभी और करेंगे। जी। ठीक। तो 7वीं दृष्टि का मतलब होता है, 7वें घर को हम कहते हैं हाउस ऑफ डिजायर। हर ग्रह की इच्छा होती है अपने से 7वें घर के मामलों में इंटरफेयर करने की। इसको हम लोग आसानी से इस तरह समझ सकते हैं कि हमारे सामने वाला घर, हम चाहे न चाहे उसमें घर में ताक झांक कर लेते हैं कि क्या चल रहा है, क्या दृष्टि हो रहा चली है, ही जाती है। चली ही जाती है। बिल्कुल सही आपने कहा। उसी तरह ग्रह भी, और अगर सामने वाला घर मित्र का है तो हम ध्यान भी रखेंगे उस घर का, और उस घर का अच्छा भी चाहेंगे, चाहेंगे कि उस घर में और अच्छे उसकी भलाई हो, अपने मित्र का हो, या मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं और सामने वाला घर ही मेरा है तो हम उसको, उसका बहुत ध्यान रखेंगे। और इसी तरह अगर शत्रु का घर है तो हमारी दृष्टि तो रहेगी लेकिन हम उसका बहुत भला नहीं करना चाहेंगे। तो अगर इसको हम समझते हैं, अगर गुरु ग्रह है तो गुरु क्या है? बहुत शुभ ग्रह है। तो वो अगर शत्रु के घर पे दृष्टि भी डालेंगे तो बुरा नहीं करेंगे, जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा नहीं करेंगे पर बुरा नहीं करेंगे। लेकिन कोई क्रूर ग्रह हो गया तो वो क्या करेगा कि उसके घर में अगर कोई तोड़फोड़ हो रही है तो शायद जाके और दो चार और तोड़फोड़ करा देंगे। तो इस तरह से अपनी परिस्थितियों के अनुसार ग्रहों को और राशियों को समझना चाहिए। आपने मानव जीवन एवं व्यवहार से जोड़कर ग्रहों के फल का सुंदर रूपांतरण कर दिया है। आशा करती हूँ कि समझ आया होगा लोगों को, और समझ आता है तो अच्छी बात है। जी। जी। हाँ। दूसरा सवाल शिप्रा कुलश्रेष्ठ जी का ले लेते हैं। ये जी अपनी जी बेटी श्रुति जो आईटी में इंजीनियरिंग कर रही है, उसके भविष्य में जॉब की संभावना के बारे में जानना चाह रही हैं। जी जी। इनका, इनकी सिंह राशि है हम्म। और मेष लग्न है, दोनों ही अग्नि दोनों तत्वी। अग्नि तत्व की हो गई। हाँ, तो बहुत तेज तर्रार होंगी, अच्छी होंगी। हम्म। जी। और इनको दिख रहा है टेक्निकल फील्ड में जाने का। जॉब इनकी हो सकता है कि बाहर लग जाए, यानी विदेश भी जा सकती हैं और काफी अच्छी जॉब रहेगी।
इनके दशमांश को देख के लगता है कि हो सकता है ये बैंक में फ्रॉड पकड़ने वाली टीम में भी जा सकती हैं। अच्छा। जैसे राहु पे चंद्र की दृष्टि है तो ये फ्रॉड मैनेजमेंट में भी जा सकती हैं, ऐसा मुझे लगता है। और जॉब के ये वैसे मंगल शनि दृष्टि संबंध भी स्थापित हो रहा है। जी जी जी, मंगल का ये मंगल शनि दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। ये इनको टेक्निकल माइंड दे रहे हैं। बिल्कुल। सूर्य, बुध और शुक्र इनके अष्टम में बैठे हैं, तो ये जन्म स्थान से दूर ज्यादा सफल रहेंगी। जी घर से बाहर ही सफलता पाएंगे। हाँ, घर से जितना दूर रहेंगी उतना सफल रहेंगी। कुंडली इनकी काफी अच्छी है। जी, अगला सवाल। भाग्येश, भाग्येश की दृष्टि भाग्य पर ही है। बहुत, बहुत अच्छी ये कुंडली। बहुत जी अच्छी बात है। जी जी। अगला सवाल राशि साहू का ले लेते हैं। ये जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रही हैं। जी साथ ही इनका रुझान समाज सेवा की ओर भी है। जी। भविष्य में इनके लिए समाज सेवा का क्षेत्र अच्छा रहेगा या राजनीति का? किस फील्ड में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे? देखिए, इनकी कुंडली के अनुसार तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति का क्षेत्र इनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। वाणी इनकी बड़ी जोशपूर्ण होगी, जोश से भरी होगी। बिल्कुल। इन हाँ, इन और अभी भी लगता है इनका कोई राजनीतिक कनेक्शन है। जी हाँ। तो जी, इनको राजनीति में प्रसिद्धि बहुत मिलेगी। इनके कुंडली से हमें प्रसिद्धि दिखाई दे रही है, तो मेरे विचार से इनके लिए राजनीति का क्षेत्र काफी अच्छा रहेगा। इनका भी अग्नि तत्व राशि और लग्न भी इनका अग्नि तत्व का। अग्नि तत्व है, दोनों कुंडलियां आज अग्नि तत्व वाली हैं। बिल्कुल। जी, बहुत तेज तर्रार। और ये लोग अग्नि तत्व वाले लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, यानी चीजों को बदलने में विश्वास रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी शनि नीच राशि में है पर उसका भी नीच भंग हो रहा है। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा ऐसा लग आपने। रहा है जैसे सारे ग्रह सोच समझ के बिठाए गए हों। और काफी अच्छी कुंडली दिख रही है। काफी अच्छी कुंडली दिख रही है। ये सब इनके पूर्व जन्मों के कर्मों का ही फल होगा। जो अगर कुंडली में जैसे आपने कहा कि सब ग्रह बड़े अच्छे बिठाए गए हैं, तो जी जी। वो सारे पूर्व जन्मों के कर्म हैं। बहुत अच्छी कुंडली है, ये कोशिश करें पॉलिटिक्स में ये जा सकती हैं। अच्छा, इनको मान इनका सम्मान बहुत मिले। अच्छा है। जी जी, बिल्कुल बहुत अच्छा है। इनके लिए यही कहूंगी कि कुछ ही देर की खामोशी है, जहां में नाम आएगा, तुम्हारा ही दौर है, तुम्हारा ही नाम आएगा। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल ललिता वैद्य जी का ले लेते हैं। जी पत्रिका जी में पुत्र प्राप्ति योग कैसे बनते हैं? जी, इसके कई योग हैं, कई योग दिए हुए हैं। मैं दो चार का जिक्र कर रही हूँ। जी जैसे यदि पंचमेश या चंद्रमा से पंचम का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, जी जी। पंचमेश या जी चंद्रमा से पंचम का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए, पंचम भाव पर पंचमेश या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, और छठवें, आठवें, 12वें भाव के स्वामी की दृष्टि ना हो। पंचम भाव पे छठवें, आठवें, 12वें भाव के स्वामी की कोई दृष्टि ना हो। पंचम भाव में पुरुष राशि हो, जैसे हम बोलते हैं मेष को पुरुष राशि बोलते हैं, जी। मिथुन को पुरुष, तो पंचम भाव में पुरुष राशि ना हो, या पुरुष राशि हो और पुरुष ग्रह बैठे हों। पुरुष ग्रह दृष्टि भी पुरुष ग्रह की हो। जी, दृष्टि भी पुरुष ग्रह की हो। तो ये दो चार सूत्र हैं, पर सटीक हम बता सकते हैं सप्तांश की स्थिति देख के। सप्तांश जो, हाँ, सप्तमांश जो, वो उसको हम लोग संतान के लिए ही देखते हैं, उसको देख के हम सटीक बता सकते हैं। वैसे ये दो चार जो मैंने सूत्र बताए, इनसे भी देखते हैं कि पुत्र प्राप्ति होगी या नहीं होगी। जी यहाँ पे एक बात और मैं आपसे कहूंगी कि जब जी सुप्ति और राशि जैसी बेटियां क्या क्या बेटे से कम है? आज समाज में बदलाव होना चाहिए, सोच में भी समाज में भी। हम सब में भी थोड़ा बदलाव आवश्यक है। बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल सही। आज हमारी बेटियां किसी के बेटों से कम नहीं है। और मैं आपसे बताना चाहूंगी, मेरी खुद दो बेटियां हैं, जी तो बेटियां बेटों से कम नहीं है। जब शास्त्र लिखा गया था, देखिए, तब की बात अलग थी। अब परिस्थितियां
अलग हैं, तो ज्योतिष को भी हमें परिस्थितियों के अनुसार ही ढाल के और उनके सूत्रों को लेना चाहिए। परिस्थितियां बदलने के साथ ही हमारी सोच भी बदल गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात कही। अंतिम जी प्रश्न श्री प्रतीक शर्मा जी का है। वृश्चिक लग्न में सूर्य एकादश भाव में कन्या जी राशि में नीचाभिलाषी भी हैं, यहाँ जी कैसा फल देंगे? क्योंकि एकादश में सूर्य अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। जी जी एकादश में सूर्य के साथ ही लग्नेश मंगल और केतु भी हैं। यहाँ बुध तात्कालिक मित्रता में भी हैं। केतु और सूर्य की दूरी 15 डिग्री से ज्यादा है। जी। देखिए, वृश्चिक लग्न में एकादश भाव में बुध की राशि आई, ठीक। जी बुध, तो जैसा मैंने पहले वाले सवाल के जवाब में कहा था कि यहाँ लग्नेश बहुत अच्छी, एकादश भाव तो लग्नेश का एकादश भाव में बैठना अच्छा माना जाता है, पर बुध की राशि है और बुध और मंगल मित्र नहीं है, तो यहाँ लग्न में थोड़ी कमी आ जाएगी। दूसरे सूर्य ये बैठे हैं एकादश भाव में, नीचाभिलाषी तो हो रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि ये 10-11 बजे के आसपास का जन्म होगा और सूर्य अब दिग्बल की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल दशम बिल्कुल सही दशम कहा। दशम भाव में सूर्य दिग्बल ही होते हैं और अब सूर्य दिग्बल की ओर बढ़ रहे हैं, तो सूर्य यहाँ अच्छी स्थिति में, और बुध सूर्य के मित्र का भी घर है, तो सूर्य अच्छी स्थिति में होंगे। केतु और सूर्य के बीच की दूरी काफी है, तो सूर्य पे ग्रहण नहीं है, ग्रहण योग नहीं माना जाए। नहीं माना जाएगा, लेकिन मंगल और केतु की उपस्थिति वहां बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। मंगल और केतु का साथ होना, क्योंकि मंगल अपने अग्नि तत्वीय ग्रह हैं और केतु मंगल का एक्सट्रीम फॉर्म है, तो मंगल और केतु की स्थिति वहां बहुत अच्छी नहीं रहेगी। तो इसको हम बोल सकते हैं कि इस भाव का मिला जुला परिणाम होगा, 11वें भाव का उनको मिला जुला परिणाम होगा। और यहाँ दशम भाव में सिंह राशि आ जाती है, तो देखा जाए तो सूर्य अपने से दूसरे भाव में चले गए, तो बिल्कुल हो सकता है कि सरकार से जुड़ के इनको कुछ फायदा मिले। और 11वें भाव पर राहु की भी दृष्टि है, तो इनको लाभ के कई रास्ते मिलेंगे। परंतु परंतु केतु के होने से क्या होगा कि जब भी केतु की दशा अंतर दशा आएगी, लाभ तो बहुत मिलेगा, परंतु जहां केतु को मौका मिलेगा वो इनको मोक्ष की ओर ले, छोड़ो लाभ की बातें, चलो धार्मिकता की ओर, वैराग्य की ओर ले जाए। वैराग्य की ओर। और केतु के बीतते ही जैसे ही शुक्र आएगा, फिर ये सांसारिकता में आ जाएंगे, तो ये तो, लेकिन इस भाव को हम इस तरह समझ सकते हैं कि इसका मिला जुला प्रभाव पड़ेगा। वहां लग्नेश कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होंगे, क्योंकि वो बुध का घर है। बिल्कुल ठीक। पिछली बार की तरह इस बार भी प्रतीक जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जी जी, इनके प्रश्न अच्छे होते हैं, बहुत और अच्छे। हाँ, मैं कार्यक्रम चाहूंगी कि अधिक लंबा आगे भी। होने के कारण कुछ जी प्रश्नों को आगामी अंक में शामिल किया जाएगा। जी दर्शकों जरूर से विनम्र निवेदन है कि सार्वभौमिक प्रश्न पूछें, जिससे अधिक लोग कार्यक्रम का लाभ उठा सकें। जी। हमारे दर्शकों को आपने अपना अमूल्य समय दिया है। अनुपमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी, आपने इतने अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत की। अगर कुछ लोग भी इस कार्यक्रम से लाभान्वित होते हैं तो हम लोग समझेंगे कि हमारा और हमारी पूरी टीम का कार्य सफल हुआ। और हमारी सारी टीम की ओर से, पूरी टीम की ओर से हमारे सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद मनीषा जी। धन्यवाद।